तो गाइस जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक पर्सन जो होता है वो गलियों से होते हुए वहाँ पर बैठा हुआ जो वो दूसरा बंदा होता है उसके पास में आ जाता है। और अब हम वहाँ पर बैठा हुआ वो दूसरा जो बंदा होता है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठे हुए दारू पी रहा होता है और इसी के साथ में वो किसी चीज़ को याद कर कर बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रो भी रहा होता है। और अब हमें पता चलता है कि वो अपनी जो वाइफ और जो उसकी डॉटर होती है उन दोनों को मिस कर रहा होता है और उन दोनों की फ़ोटो देखते हुए वो बोलता है कि मेरी वाइफ और मेरी प्यारी डॉटर, सच में मैं तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। और इसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो पर्सन उस गली के अंदर आया था वो अपने पास से कोई पिल जैसी चीज़ निकाल कर उस बंदे को देते हुए बोलता है कि सर ये रहा आपका ऑर्डर। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी उस पिल को लेते के साथ ही अचानक से खा लेता है। और हम देखते हैं कि ऊपर से वो जो दारू होती है उसे भी पीना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे डैड कहकर पुकारती है। और अब हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर उसकी वाइफ और जो डॉटर होती है वो दोनों नजर आने लगती है, जो कि सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। और अब हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक इल्यूजन होता है। अब वो सामने की तरफ बढ़ते हुए दीवार से बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, तो इसीलिए टेंशन मत लो, अब मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम जो है वो बाय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो अपने गले को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हैं हम देखते हैं कि अगले ही पल वो बंदा ज़मीन पर गिरकर वहीं पर ही मर जाता है। और अब हम वहाँ पर खड़े हुए उस डिलीवरी वाले बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि जो ड्रीम बॉल बीस्ट होता है वो तुम्हें वो चीज़ दिखा देता है जिसे देखने की तुम्हारी सबसे ज़्यादा इच्छा होती है, तो इसीलिए इसे तुम ऐसा समझ सकते हो कि मरने से पहले ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक आखिरी अच्छा मोमेंट था। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अब जो आफ्टर लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और उस डिलीवरी बॉय की तरह बोलते के साथ ही अचानक से उसे कोई चीज़ महसूस होती है और हमें पता चलता है कि अचानक से ही जो डमी होता है वो उस बंदे के पीछे आ जाता है। और अब जो वो डिलीवरी वाला बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैंने इसे नहीं मारा, मैंने देखा कि ये खुद की यहाँ पर जान लेना चाह रहा है, तो इसीलिए बस मैंने इसे एक अच्छा सपना जो है वो दिखाया था। बस मैं चाह रहा था कि ये बंदा जो है वो मरने से पहले थोड़ा सा खुश हो जाए। जो का डमी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ। और अब इतना बोल कर जो डमी होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो अकेलापन भी इंसानों की जान जो है वो ले सकता है। और अब डमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डमी का जो लॉ ऑफ डेथ होता है वो पूरा 1% जो है वो हो जाता है। और अब डमी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनचाओ सिटी से 100 मील दूर एक माउंटेन जो होती है उसके टॉप पर व्यू आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक एनर्जी को निकलता हुआ देखते हैं। और हमें पता चलता है कि ये एनर्जी किसी और नहीं बल्कि डमी की बॉडी से निकल रही होती है, जो कि ब्रेक थ्रू की तैयारी में होता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो डमी को देखने के बाद में बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो डमी है वो यहाँ पर अपने एक और लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की तैयारी में है। इसकी बॉडी के अंदर इसके हर एक रूल को बहुत ही अच्छी सी तरीके से देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि इसने सभी रूल को बहुत ही अच्छे से मास्टर जो है वो कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से डमी की बॉडी के अंदर से एक बीस्ट जैसी चीज जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि जो ये ब्लैक फ्लेम थी तो अचानक से टोविंग वाले एक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है वो भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है। और उस फ्लेम वाले बीस्ट को देखते के साथ ही जो डमी होता है वो उस फ्लेम वाले बीस्ट के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट, क्या तुम जानते हो कि ये क्या हुआ? जो सुनकर बिग फैट बताता है कि ये किसी गॉड का बचा हुआ हिस्सा था, जो कि यहाँ पर डमी की बॉडी के ऊपर ओवरटेक करने के बाद में खुद को रीइंकारनेट कराना चाहता था, लेकिन वो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा नहीं था। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए जो गाओ पैंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है और देखते हुए बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो तुम बस एक जूनियर ही हो, तो इसीलिए तुम इस प्रकार की जो स्किल है उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो सुनकर गाओ पैंग को भी कुछ समझ में नहीं आता। जो सुनकर अब जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि देखा जाए तो डमी की जो ब्लैक फ्लेम है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कई सारे लेवलों को पार जो है वो करा सकती है, जो कि यहाँ पर उसे एक बोन फ्रैगमेंट से मिली थी। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर गोल्ड की जो व्हील है वो छुपी हुई है। अगर इसे 1% जो है वो गैदर कर लिया जाए तो ये खुद का ही एक गोल्ड हेड जो है वो बनाकर खुद को गोल्ड के अंदर प्रमोट जो है वो करा सकती है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे याद है तुमने मेंशन किया था कि कोई भी क्वासी गोड रियलम का मॉन्स्टर जो है वो अगर एक गॉड बनना चाहता है तो उसे खुद के गॉड हेड को बनाना पड़ता है, तभी वो गॉड रियलम पर जो है वो पहुंच पाता है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारे क्वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि इस डार्क फ्लेम को कलेक्ट करते हैं ताकि वे आसानी से गॉड हेड जो है उसे बना सके?
जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन लगता है कि तुमने ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ नहीं की है कि जो डार्क फ्लेम है उसका हमने अभी भी 1% जो है वो गैदर नहीं किया, तो इसीलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैन जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए जो बिग फैट होता है उससे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी थे, जिस कारण यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि डमी के चारों लॉ की जो पावर होती है वो उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है, और अगले ही पल डमी की जो लॉ की पावर होती है वो डमी की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब डमी की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है। और इस चीज़ का जो इफेक्ट होता है वो आसपास के जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के ऊपर भी देखने के लिए मिल रहा होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा रहे होते हैं, जो देखकर उन मॉन्स्टरों के जो ट्रेनर होते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग टियान प्लेटू जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बहुत बड़ी क्रैक को देखते हैं और अचानक से ही उस क्रैक के अंदर हमें एक काफ़ी बड़ी आंख ओपन होती हुई दिखाई देती है। और अब हमें पता चलता है कि वो आँख किसी और की नहीं बल्कि एक अजूरा ड्रैगन की होती है। और अब वो अजूरा ड्रैगन बाहर आते हुए बोलता है कि ये औरत तो फैमिलियर है, लगता है कि कोई गोल्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। सच में ये गिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा शौक कर देने वाला है, क्योंकि केवल प्रलय आने के 20 सालों में ही यहाँ पर किसी ने गोल्ड लेवल पर दोबारा से ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अजूरा ड्रैगन जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो बिग फैट के ऊपर आ जाता है, जिसे ये अचानक से कुछ महसूस होता है। और अब उस चीज़ को महसूस कर बिग फैट घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग कोई बिग बॉस जो है वो हमारी तरफ ही देख रहा है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बिग बॉस की तुम बात कर रहे हो शायद उसे मैं भी देख सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग को आसमान में दो बहुत बड़ी बड़ी आंखें नज़र आती है, जो कि गाओ पैंग की तरफ ही देख रही होती है। और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों आंखें जो होती है वो किसी और की नहीं होती बल्कि अजूरा ड्रैगन की होती है। और अजूरा ड्रैगन को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये दोनों बड़ी बड़ी चीज़ें कोई मून तो नहीं है, पक्का ये किसी की आंखें है। लेकिन मुझे डर है कि शायद ये डमी के ऊपर अटैक कर उसका जो ब्रेक थ्रू है शायद उसे डिस्ट्रॉय जो है वो ना करा दे। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें जो अजूरा ड्रैगन होता है उसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम की किंग टियान ड्रैगन होता है। और उसका जो वुड रूल होता है वो 31.2% होता है, और जो ग्रोथ रूल होता है वो 45% होता है, और जो उसका सर्चिंग रूल होता है वो 39% होता है। और उसका ग्रेड जो होता है वो मिथिकल ग्रेड होता है, और उसका जो टीयर होता है वो हाई लेवल का गॉड होता है। और गाइज मैं आप लोगों को जो गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर होते हैं उनके लेवल एक बार दोबारा से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को ज़्यादातर सभी गोल्ड लेवल के जो मॉन्स्टर है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए इन नामों को अच्छे से याद कर लेना। जैसा कि आप जानते ही हो कि 91 से लेकर 100 लेवल तक के जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें क्वासी गोड रैंक के मॉन्स्टर कहा जाता है, और जिनके लेवल 101 से लेकर 110 तक के बीच में होते हैं उन्हें एलिमेंट्री गोड रैंक का मॉन्स्टर कहा जाता है। और वहीं जिनके लेवल 111 से 120 के बीच में होते हैं उन्हें मीडियम रैंक के गॉड जो है वो कहा जाता है, और जिनके लेवल 121 से लेकर उससे ऊपर के होते हैं उन्हें हाई रैंक के गॉड जो है वो कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर जो अजूरा ड्रैगन है उसकी बात की जाए तो वो एक हाई रैंक का गॉड है, जिसका मतलब है कि उसका लेवल जो है वो 121 से ऊपर का है। और आगे आप लोगों को एलिमेंट्री से लेकर केवल हाई रैंक के गॉड ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है वो यहाँ पर इन लेवलों को अच्छे से याद रखना ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और अब अजूरा ड्रैगन को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये किंग लॉन्ग ड्रैगन है, इसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे कि ये हमारे ऊपर अटैक करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम डमी को देखते हैं जो कि अपने फोरहेड पर एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है, और अचानक से ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो फाइनली उसका जो गॉड हेड होता है उसे बना लेता है। और अब जो सारे के सारे लोग की पावर होती है वो भी डमी का जो गॉड हेड होता है उसके अंदर चली जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो अजूरा ड्रैगन होता है वो बोलता है कि इस मॉन्स्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसने टोटल 4 गॉड हेड बनाया है, जिसमें से सबसे पहला है यहाँ पर डेथ गॉड हेड, फिर है सोल गॉड हेड, उसके बाद में है स्क्रप्चर गॉड हेड, और सबसे आखिरी में है वाइट स्केलेटन गॉड हेड। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम डमी को देखते हैं जो कि अपने गॉड हेड के अंदर पावर जो है वो डालने लगता है, और तभी अचानक से डमी का जो सर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में चमकने लगता है, और हम देखते हैं कि एक मौत जैसी शैडो जो होती है वो डमी के पीछे आ जाती है, जिसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और तभी नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो लॉ ऑफ डेथ है वो भी 3% हो चुका है, स्क्रिप्चर गॉड हेड भी 3% हो चुका है, सोल गॉड हेड भी 3% हो चुका है, और वाइट स्केलेटन गॉड हेड भी 3% हो चुका है, जो देखते के साथ ही गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
और अब हम देखते हैं कि जो अजूरा ड्रैगन होता है वो भी गाओ पैंग के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा बेहतर हो। मुझे लगा था कि यहाँ पर गॉड है, गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 50 सालों का टाइम लग जाएगा, लेकिन तुमने तो 20 सालों से भी कम टाइम में इस चीज़ को कर दिखाया। अगर पास्ट की बात की जाए तो एक ह्यूमन एंसेस्टर ने मेरे ऊपर फेवर जो है वो किया था और इस चीज़ के बदले में मैं ह्यूमन रेस जो है उसे हज़ारों सालों तक प्रोटेक्ट जो है वो करता रहा। लेकिन फाइनली अब जो ह्यूमन रेस है उसके पास में खुद का एक गॉड जो है वो आ चुका है, तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं यहाँ से जो है वो जा सकता हूँ। और अब अज़ूरा ड्रैगन की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सर एक मिनट रुकिए, क्या हमारे लिए कोई एडवाइस है जो कि आप हमें देना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अजूरा ड्रैगन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मैं तो बस एक पुराना सा प्राणी हूँ, इसीलिए मेरे पास में कोई भी एडवाइस नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये दुनिया जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो बदल रही है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस दुनिया को अलग निगाह से जो है वो नहीं देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि बस तुम मुझे दर्जनों आर्टिफैक्ट जो है वो दे दो, उसके बाद में मैं इस दुनिया के बदलने की बिल्कुल भी परवाह जो है वो नहीं करूँगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो एक दूसरी तरफ देखते हुए गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर कोई और भी मोस्टर जो है वो हमारी तरफ ही देख रहा है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो डमी से बोलता है कि डमी आखिर क्या चल रहा है। जो सुनने के बाद में डमी गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर मैं श्योर हूँ कि वो एक गॉड था, लेकिन अब वो डिसअपेयर हो गया। और अब डमी की इस बात को सुनने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से ये क्या होने लगा, अचानक से ही इतने सारे गॉड जो है वो अपने आप अपेयर क्यों होने लगे। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है वो अभी अपेयर होने लगे हैं, ये लोग पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हम जो लोग जो है वो चूँकि इनके लेवल पर नहीं थे तो इसीलिए हम लोग इन्हें फील जो है वो नहीं कर पाते थे। मैं मानता हूँ कि जो तुम्हारा अर्थ है वैसे तो वो यहाँ पर एंसिस्टर लैंड है ह्यूमनों का, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर केवल ह्यूमन रेस ही ऐसी नहीं है जो कि बिलोंग करती है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी फोर्स है जो कि गॉड है और पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। और अब बिग फैट की इस बात को सुनने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो भी गॉड्स है उन्होंने इस वर्ल्ड के अंदर जिस तरह के चेंज हुए हैं उन सभी चेंजों को अपनी आंखों से होता हुआ देखा होगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चुआन शाओ की जो हुआन माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो हुआन माउंटेन होती है जो गाओ पैंग होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है। और अब उस माउंटेन की एक जगह पर आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि यही वो जगह है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बुद्धा का एक स्टैचू जो होता है वो रखा हुआ होता है और जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आकर बुद्धा के लिए प्रे करते हैं और उसके ऊपर यकीन करते हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर एक असली गॉड मौजूद होगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो बुद्धा होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मेरे प्यारे गेस्ट हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करने आए हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बुद्धा को बताता है कि कल रात मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ से कोई पर्सन जो है वो हम लोगों को देखने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए मैं उस पर्सन को देखने के लिए आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हमें देखने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि बुद्धा होगे। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो बुद्धा होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो गाओ पैंग होता है उससे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा मजाक किया हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मैं आपको अपनी जो हुजिया ट्राइब है उसके अंदर इनवाइट करना चाहता हूँ एज ए गॉड के रूप में, तो क्या आप चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो गॉड जो होता है वो एक खतरनाक सी स्माइल देते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि बहुत साल जो है वो बीत चुके हैं, सच बताओ तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मैंने कोई गॉड ट्रेनर जो है वो उसे यहाँ पर देखा है, लेकिन अगर तुम्हारी टोन की बात की जाए तो तुम्हारी टोन भी उसी पर्सन की तरह बिल्कुल अनोइंग है। तो चलो फिर ठीक है, चूँकि तुमने यहाँ पर मुझे ऑफ़र दिया है तो इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर ऑफ़र है उसे जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अपने पेट के साथ में मुझे फाइट करने दो, अगर तुम्हारा पेट जो है वो यहाँ पर जीत जाता है तो मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अब सीरियस होते हुए जो वो मॉन्क होता है उसके यहाँ पर स्टेटस को देखने लगता है। और अब हमें उसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो ब्लेसफुल बुद्धा है जो कि एक एलिमेंट्री गॉड है, और अगर इसकी ग्रेड की बात की जाए तो मिथिकल है, और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो मेटल और मिजिस्टिक है। और इसका जो कंट्रोल रूल है उसकी बात की जाए तो इसका स्ट्रेंथिंग रूल जो है वो 9% है और जो गोल्डन लाइट रूल है वो 9% है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये एक ब्लेसफुल बुद्धा है, लेकिन ये डमी के साथ में फाइट कर कर उसे चोट पहुंचाना चाहता है क्योंकि ये जानता है कि डमी अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका मतलब कि ये साफ है कि इस बुद्धा के जो इरादे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से वापस जाने लगता है और वहाँ से वापस जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। जो सुनकर जो बुद्धा होता है वो बोलता है कि चलो अच्छा है कि तुम मान गए।
और इतना बोलते ही वो अचानक से हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि बिल्कुल, अभी हम लोग जो है वो रेडी नहीं है, तो मैं अगली बार आऊँगा आपसे फाइट करने के लिए। सच बताऊँ तो मैं अपनी इस ट्रिप से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक जिंदा बुद्धा को देख पाना सच में अपने आप में ही ब्लेसिंग की एक बात है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अगली बार आपसे मिलूंगा। और अब गाओ पैंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो बुद्धा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये ह्यूमन तो सच में बहुत ही ज़्यादा चालाक निकला। और अब उस बुद्धा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद जो यूनझाओ सिटी की लेबोरेटरी होती है साउदर्न स्काई ग्रुप की, उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग भी आ चुका होता है। और अब गाओ पैंग जो होता है वहाँ पर जो लड़का होता है उसे बोलता है कि लीजिया, गुड मॉर्निंग, तुमने जो मुझे डाटा दिया था मैंने उस डाटा को देख लिया। मुझे लगता है कि उसे अभी भी जो टीम नंबर 3 है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी है और उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है सर, मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो इस मैटर के ऊपर बाद में बात कर सकते हैं। अभी लेबोरेटरी के अंदर 3 मेहमान आए हुए हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर और जो ग्रीन कोड ट्राइब का लीडर होता है वो दोनों वहाँ पर आए होते हैं। और अब जो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग तुम कैसे हो? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलता है कि पैट्रिच भाई, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेहमानों को लेकर इतनी दूर से यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओगे। अगर आपको आना ही था तो आप मुझे बता देते, मैं पहले से ही प्रिपरेशन जो है वो आपके आने की करा देता। जो सुनते के साथ ही अब जो मोफो होता है वो भी आगे आ जाता है, और आगे आकर जो गाओ पैंग होता है उससे बोलता है कि हमारी ट्राइब के जो मोस्टर ट्रेनर है उन्होंने कल हमें बताया कि तुम्हारा जो पेट है वो ऑलरेडी एक गॉड जो है वो बन चुका है, तो क्या ये बात सच है? जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मोफो से मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पूरी तरह से सही है। मेरा जो पेट है वो असल में एक गॉड जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और शौक के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये बात सच है? क्या तुम जानते भी हो कि इसका मतलब क्या है? जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बाकी ट्राइब के जो लोग होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि एंसिस्टर, आप ऊपर से देख रहे होगे, फाइनली हमारे पास में भी खुद का एक गॉड जो है वो आ चुका है। जो देखकर अब गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोग जो है वो इस तरह से रो क्यों रहे हो? क्या सच में जो गॉड होता है वो बनना इतना ज़्यादा हार्ड होता है? जो सुनते के साथ ही सभी लोग काफ़ी फनी सा फेस बना लेते हैं, और फनी सा फेस बनाते हुए गाओ पैंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचते हैं कि इतने साल हो गए लेकिन अभी भी ये बच्चा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। क्या ये जानता भी है कि ये क्या बोल रहा है? और अब इतना सोचने के बाद में जो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो हर एक पर्सन जो है वो एक गॉड बनना चाहता है। और बात की जाए यहाँ पर टैलेंटेड लोगों की, तो ऐसा नहीं है कि ट्राइब के अंदर टैलेंटेड लोग नहीं हुए हैं। ट्राइब के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड पर्सन जो है वो गुजरा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो स्क्वायर वर्ल्ड है उसके अंदर इनफ रिसोर्सेस ही मौजूद नहीं थे। वहाँ पर इतने रिसोर्सेस जो थे वो नहीं थे जिससे कि यहाँ पर हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने मॉन्स्टर को लो लेवल का भी एक गॉड जो है वो बना सके। अगर यहाँ पर गॉड बनाने के ऊपर ध्यान दिया जाता तो यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते, जिसके बाद में जो ट्राइब थी वो पूरी तरह से कोलैप्स भी हो जाती। इसीलिए सभी लोगों ने सर्वाइव करने के लिए एक गॉड बनने से यहाँ पर गिव अप जो है वो कर दिया। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि ये लोग जो है वो सही कह रहे हैं। एक छोटा वर्ल्ड जो होता है उसके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए किसी भी मॉन्स्टर का एलिमेंट्री गॉड बन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि गॉड तुम बहुत ही आसानी से बन गए हो, लेकिन सभी लोगों के पास में तुम्हारी डार्क स्पिरिट जो है वो नहीं होती है जो कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे अच्छे रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा सके। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी फनी सा फेस बनाकर हंसने लगता है। और तभी ग्रीन गॉड ट्राइब का जो बंदा होता है वो आगे आते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलता है कि गाओ पैंग, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम लोग जो है वो एक बार तुम्हारे गॉड को देख सकते हैं? जो सुनने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो डमी होता है उसे निकाल लेता है, और अब जो डमी होता है उसके पास में सभी लोग आकर उसे देखने लगते हैं। और डमी को देखने के बाद में सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली इतने साल बीत जाने के बाद में ह्यूमनों के पास में भी अब खुद का एक गॉड जो है वो आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि आकर गाओ पैंग को बताता है कि यंग मास्टर, आप एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑर्डर देकर गए थे पिछली बार, वो ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सीनियर है वो भी उन्हें देख सके। और गाओ पैंग की इस बात को सुनने के बाद में व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए गाओ पैंग से पूछता है कि क्या तुमने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग के पीछे कोई आ जाता है, और जो गाओ पैंग होता है वो उन्हें बताता है कि ये मेरे छोटे मोटे आइडिया है, ये कोई मिश्योर आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं आप एल्डरों को ये चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ ताकि आप एल्डर जो है वो मुझे थोड़ी बहुत एडवाइस दे सके।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो एल्डर मौजूद होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं यार। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये किसी प्रकार का मॉन्स्टर है। और अब उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक गोरिल्ला टाइप मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका होता है जिसके कि 4 हाथ होते हैं। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में वे एल्डर भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि हमने आज से पहले कभी भी इस प्रकार का जो मॉन्स्टर है वो नहीं देखा था। तभी जो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो आके आते हुए बोलता है कि इसका नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो बताता है कि मैंने इसे जायंट स्पिरिट चैनल का नाम जो है वो दिया है। और अब गाओ पेंग के इतना बोलते हैं कि साथ ही हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो होता है वो जायंट स्पिरिट जर्नल होता है जिसका कि लेवल जो होता है वो 64 होता है और इसका ग्रेड जो होता है वो एक्सलेंट होता है। और अब गाओ पेंग जो होता है वो बताता है कि अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए इसे पहले 4 आर्म मंकी डीमन जो है वो कहा जाता था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा रिफॉर्म जो है वो किया है जिस कारण अभी एक जायंट स्पिरिट जर्नल जो है वो बन चुका है। और अगर 4 आर्म जो डीमन मंकी होता है उसकी बात की जाए तो वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है, क्योंकि अगर वो डैमेज भी हो जाए तो वो खुद को अपने आप से ही धीरे धीरे कर रिकवर जो है वो कर लेता है। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट के बाद में इसके अंदर और भी काफ़ी सारे सुधार जो है वो देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि इसकी खुद की जो हीलिंग की एबिलिटी है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए हैं। लेकिन फाइटिंग के मामले में जो 4 आर्म डीमन मंकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। लेकिन अभी चूंकि ये एक जायंट स्पिरिट चैनल जो है वो बन चुका है तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुका है, क्योंकि इस टाइम पर ये एक एम्परर टियर का जायंट मॉन्स्टर है। देखा जाए तो अभी हुसिया ट्राइब के अंदर ज़्यादा पावरफुल लोग जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको किंग टियर के ही ट्रेनर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर इन लोगों को लीग ट्राइब के अंदर भेज रहा हूँ ताकि ये वहाँ पर जाकर लोग अच्छे से स्टडी जो है वो कर सके और खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सके। और अब गाँव बैंक की इस बात को सुनते के साथ ही सभी एल्डर जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और तभी जो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया था कि ये बात हकीकत है, लेकिन अब यहाँ पर आकर ये चीज़ पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। इसीलिए हम सभी लोगों ने एक साथ में मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग जो है वो तुम्हारी जो होजिया ट्राइब है उसे फॉलो करेंगे। जो सुनकर गाओ पैंग उनसे पूछता है कि लेकिन आपने ऐसा फैसला क्यों लिया है। जो सुनकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि देखा जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो अब ओल्ड हो चुके हैं, तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि हम ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए हमें लगता है कि एक यंग पर्सन को हमें लीड करना चाहिए। और पूरी ह्यूमन रेस के अंदर अगर देखा जाए तो तुमसे टैलेंटेड पर्सन जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम हमें लीड करते हो तो हमें लगता है कि हम लोगों का फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। और वैसे भी देखा जाए तो हम सभी लोग जो है वो ह्यूमन है और हम सभी का मकसद भी एक ही है कि जो ह्यूमन रेस है उसे ग्रो कराना है और आखिरी तक लेकर जाना है। तो इसीलिए हम सभी लोग जो है वो तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं ताकि हम ह्यूमन रेस को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। और अब उन एल्डरों की बात को सुनकर जो गाओ पैंग होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि आप एल्डरों ने ये फैसला जो है वो कर ही लिया है तो इसीलिए मैं भी आपके फैसले को रिस्पेक्ट करूंगा। जो सुनकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो आगे आकर गाओ पैंग को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी गाओ पैंग का कॉल आ जाता है जिसका वो उसे रुकने के लिए बोल देता है। और उसके बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि सीनियर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ और मुझे थोड़ा काम जो है वो करना है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप सीनियर जो है वो आपस से ट्राइब में जाकर यहाँ पर जो आके आपके बाकी के मेंबर है उनके साथ में डिस्कशन करें। तो और इससे अलग जो बाकी की ट्राइब है मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है उनके बीच साथ में डिस्कशन करें ताकि सभी ट्राइब जो है वो एक साथ में जो है वो आ सके। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगले 3 दिनों के अंदर मैं हर एक उस पर्सन को एक्सेप्ट करूँगा जो कि मेरी होजिया ट्राइब को सर्व करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर हमें सर्व करना नहीं चाहता है तो मैं किसी को भी फोर्स जो है वो नहीं करूँगा, ये उसके ऊपर होगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा वहाँ पर आ जाता है। तभी गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी देख ली है, यहाँ पर एक और मेहमानों का जो बेंच है वो आने वाला है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर आपकी न्यूज़ जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक फॉग वर्ल्ड से कुछ लोग जो है वो आए हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंशिएंट ट्राइब के लोग होते हैं वो कान लगाकर गाओ पैंग की बातें जो होती है वो सुन रहे होते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो मोफो के ऊपर आ जाता है जो कि गाओ पैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर उसका जो लास्ट का सेंटेंस था उसका क्या मतलब था। जो सुनते के साथ ही ग्रीन कोट ट्राइब का जो लीडर होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर हमें सोचने के लिए 3 दिन का टाइम जो है वो दिया है। उसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो अपनी ट्राइब के अंदर जाकर डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं और हम लोगों के पास में केवल 3 दिनों का ही टाइम है। और 3 दिनों के अंदर अगर हमने यहाँ पर उसे जवाब जो है वो ना दिया तो उसके बाद में मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे पास में कोई सेकंड चॉइस जो है वो नहीं बचेगी। जो सुनते के साथ ही जो मोफो होता है उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तो क्या हो गया, आखिर वो यहाँ पर हमारे सामने इतना रूड जो है वो कैसे हो सकता है। हम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी ट्राइब जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम लोग जो है वो अभी भी उसे नहीं समझे हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो उन ट्राइब के लीडरों से बोलता है कि एल्डर यहाँ पर मुझे थोड़ा काम जो है वो आ गया है, तो इसीलिए मुझे जाना होगा, लेकिन आप लोग जो है वो आराम से इस जगह पर रह सकते हो जब तक कि आप रहना चाहो। साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर आप लोगों को बिल्कुल मेहमान की तरह ट्रीट जो है वो किया जाएगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बाकी के ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि गाओ पैंग जो है वो हमारे सामने पोलाइट होकर केवल इसीलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि इसका रीज़न साफ है कि हम लोग भी कोई अच्छे इंसान नहीं है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाओ पैंग भी ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है। वहाँ की हालत को देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट में तो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आया था, तो फिर आखिर ये ग्रीन वर्ल्ड कैसे बन गया। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को सामने की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि गाओ पैंग जरा एक बार उस तरफ देखो। जो सुनते ही गाओ पैंग भी सामने की तरफ देखता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है और उस एनर्जी को इकट्ठा करने वाला एक बीस्ट होता है। और अब हमें इस बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम इटर्नल बर्ड है और इसका ग्रेड जो है वो इटर्नल है और इसका एट्रीब्यूट जो है वो विंड है और इसका जो स्टॉर्म रूल है वो 7% है और जो एम्बर विंड रूल है वो 6% है। और अब उस बर्ड के पैनल को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ये तो गॉड लेवल का एक इटर्नल बर्ड है और मुझे लगता है कि ये आसमान में इस तरह से फ्लाई केवल इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डर का जो माहौल है वो पैदा करने के लिए आया है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो डमी होता है उसे निकाल लेता है। डमी को निकालते हुए बोलता है कि सच में ये गॉड्स के जो ग्रुप है वो आकर अब बेफालतू की प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी सीधे उस बर्ड की तरफ जाने लगता है और उस बर्ड के पास में आते के साथ ही अब डमी भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और अपनी रूल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी चैन जैसी चीज़ जो होती है उसे बना लेता है। और हम देखते हैं कि डमी का जो अटैक होता है वो भी उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगती है। और अब जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब हमारा व्यू वहीं पर ही बनी हुई एक होप सिटी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि धमाके को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि दोबारा से दुश्मनों ने अटैक कर दिया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड जो होता है वो सभी लोगों को शांत करते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, आप लोगों को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। डमी लगता है कि तुम्हें इसे थोड़े पावरफुल अटैक जो है वो दिखाने होंगे। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और एक ब्लैक हैंड का अटैक जो होता है वो सीधे उस इटर्नल बर्ड की तरफ कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो सोल रूल है, क्या इसके पास में सोल कोड हेड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही डमी का अटैक सीधे उसकी तरफ आने लगता है, जिसे कि वो डॉज कर देती है और उसे डॉज करते हुए बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सोल रूल है वो सीधे मेरी सोल के ऊपर अटैक करेगा। मुझे लगता है कि जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये मुझे सप्रेस कर रहा है। और इतना बोलकर वो इटर्नल बर्ड वहाँ से पीछे हटी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो करने के लिए आने लगता है, जो देखकर वो बर्ड भी हैरान रह जाती है। और तभी जो डमी होता है वो सीधे जो डेथ रूल होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और अपने डेथ रूल का जो अटैक होता है वो सीधे जो इटर्नल बर्ड होती है उसकी तरफ कर देता है। लेकिन तभी इटर्नल बर्ड जो होती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है और तभी गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर वो बर्ड जो है वो कहाँ पर चली गई। वो तो अचानक से ही आंखों के सामने से डिसअपेयर हो गई। सच में मानना पड़ेगा कि जो ये विंड टाइप बीस्ट होते हैं इनके भागने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो पास की ही एक माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि इटर्नल बर्ड जो होती है वो आ चुकी होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डमी का जो वो डेथ रूल का अटैक था वो उस बर्ड से टकरा गया था। और अब उस डेथ रूल के अटैक को देखने के बाद में जो वो इटर्नल बर्ड होती है वो बोलती है कि ओ जरा देखो तो यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे फर जो है वो यहाँ पर जो ये डेथ रूल था उसे टकराने के कारण तबाह हो गए, जिसका मतलब ही साफ है कि उस बंदे के पास में डेथ रूल का गॉड हेड है। सच में यकीन नहीं होता कि ऐसे छोटे से वर्ल्ड के अंदर कोई पर्सन जो है वो इस प्रकार के पावरफुल गॉड हेड को भी प्राप्त कर सकता है। मुझे लगा था कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से जो है वो निपट जाएगी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्परर टर्टल के ऊपर आ जाता है
और अब गाओ पैंग जो होता है वो इटर्नल टर्टल के पास में आते हुए बोलता है कि सच में जो ये इटर्नल टर्टल है इसके अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर उस इटर्नल बर्ड ने यहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज किया था तो ये इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वहाँ से बचकर भागने लगा। यहाँ तक कि हुई इसने एक भी बार जो वो इटर्नल बर्ड है उसके सामने आने की कोशिश नहीं की। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर जो वो बर्ड था वो दोबारा से वापस आ गया है। और डमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इटर्नल बर्ड होती है वो दोबारा से गाओ पैंग के पास में आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सच में जो ये बर्ड है ये वापस आ जाएगी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो आगे आते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि इंसानों के दूत तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ में इस बार एक डील जो है वो करने के लिए आई हूँ। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उस बर्ड की तरफ देखने लगता है और उस बर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर गोल्डी यहाँ पर होता तो वो कहता कि ऐसी खूबसूरत बर्ड के साथ में दोस्ती ना करना सच में शर्म की बात है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो उस इटर्नल बर्ड से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर हमसे क्या चाहिए। जो सुनकर इटर्नल बर्ड जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि हम लोगों को एक दूसरे को यहाँ पर टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मुझे तुम्हारे पास से जो वॉचर ऑफ विंड है वो चाहिए, जो कि तुम्हारे पास में है। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें वाउचर ऑफ द विंड चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस चीज़ के बदले में आखिर तुम मुझे क्या दोगी। जो सुनते के साथ ही इटर्नल बर्ड जो होती है वो बहुत सारे ट्रेजरों को निकाल कर गाओ पैंग को दिखाते हुए उससे बोलती है कि मेरे पास में बहुत सारे ट्रेजर है, तो इसीलिए तुम जिस ट्रेजर को भी लेना चाहो उसे ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि इस टाइम पर मेरे पास में 2 वाउचर ऑफ विंड है और तीसरा जो है वो जल्दी ही निकलने वाला है, जिसके बाद में मेरे पास में टोटल 3 हो जाएगी। तो मैं ये तीनों तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मुझे तुम्हारा जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो देना होगा। जो सुनते के साथ ही इटर्नल बर्ड जो होती है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट कोई ऐसी चीज़ है जो कि कहीं पर भी पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास में केवल एक ही डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि मेरा पर्सनल डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और वैसे भी अगर 3 वाउचर ऑफ विंड की बात की जाए तो वो इस चीज़ के लायक नहीं है कि उनसे यहाँ पर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है उसे एक्सचेंज किया जाए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं देना चाहती हो तो इसके बदले में तुम मुझे 3 वाउचर ऑफ फायर जो है वो दे सकती हो, बदले में मैं तुम्हें वाउचर ऑफ विंड जो है वो तीनों दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो बोलती है कि मेरे पास में वाउचर ऑफ फायर भी नहीं है, क्योंकि मैं एक विंड टाइप हूँ, तो फिर फायर टाइप वाउचर जो है वो मेरे पास में क्या करेगी। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर जो वाउचर ऑफ फायर है उन्हें यूजलेस जो है वो कैसे कह सकती हो, उन्हें तुम मेरे साथ में एक्सचेंज जो है वो कर सकती हो, तो अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम जाकर लेकर आ सकती हो। जो सुनते के साथ ही इटर्नल बर्ड जो होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि देखो यहाँ पर सभी के पाथ जो है वो इस वर्ल्ड के रूल के ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पर कंपटीशन के अंदर जो क्वालिफाई होते हैं सेम लेवल पर वे एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार कर यहाँ पर वाउचर जो होते हैं वो लेते हैं, लेकिन कोई भी किसी दूसरे पाथ वाले का वाउचर जो है वो नहीं ले सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फायर टाइप की, तो जो फायर टाइप वाले पाथ वाले मोस्टर होते हैं मैं उनके वाउचर को नहीं ले सकती। और इससे अलग अगर मैं लेने की कोशिश भी करूँ तो मैं पहले से ही गॉड लेवल पर हूँ, और अगर मैं फायर ऑफ वाउचर जो है उसे लेने के लिए जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर किसी गॉड लेवल के ही मोस्टर के साथ में कंप्लीट करना होगा जो कि फायर टाइप होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो यहाँ पर चीज़ें तुम्हें मुझसे चाहिए ना कि मुझे तुमसे चाहिए, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करने यहाँ पर तुम आई हो। तुम जानती भी होगी मैंने कितनी मुश्किलों से इन वाउचरों को प्राप्त किया है, तो इन्हें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो इटर्नल बर्ड होती है वो भी थोड़ा सा उदास होने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो गाओ पैंग को क्या कहे। तभी गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पर खुद की एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाना चाहता हूँ, जिस कारण मुझे यहाँ पर सभी डिवाइन आर्टिफैक्ट जो गॉड्स के बीच में वॉर हुई थी उन सभी के बारे में न्यूज़ जो है वो चाहिए। इससे अलग किस किस मोस्टर का किस किस टाइप का पाथ होता है मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें ऑफ़र देता हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर तुम जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन कर लो तो। और अगर तुम अभी के टाइम पर यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन करती हो तो तुम यहाँ पर हमारे ग्रुप की फर्स्ट एल्डर जो है वो बनोगी, और फर्स्ट एल्डर बनने से तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि अगले 100 सालों तक तुम फ्रीली जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा उठा पाओगी, क्योंकि 100 सालों तक यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो उन सभी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा जो है वो आसानी से उठा सकती हो।
जो सुनते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो अपने मन में सोचती है कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा नहीं होती और इनका जो वर्ल्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ये 3 वाउचर है मैं इन्हें अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती। और इतना सोचकर वो गाओ पैंग से बोलती है कि मुझे आखिर तुम्हें क्या देना होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि बस तुम्हें हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी और इससे अलग अगर हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें थोड़ी बहुत हमारी मदद भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर तुम इस चीज़ के लिए एग्री करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जो ये तीनों के तीनों वाउचर है ये तुम्हें अभी के अभी दे दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो गाओ पैंग के पास में आ जाती है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारा जो ऑफर है वो तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पर जो ये तीनों वाउचर है इन्हें लेने के बाद में मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि अगर तुमने यहाँ से ऐसी इस तरह से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो तीनों के तीनों वाउचर जो होते हैं वो इटर्नल बर्ड को दे देता है, जिन्हें लेते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो भी तीनों के तीनों वाउचरों को खा जाती है। और अब उन्हें खाने के बाद में वो गाओ पैंग से बोलती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपने शब्दों से पीछे जो है वो बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। तो इसीलिए एक स्टोन टैबलेट जो है उसे लेकर आ जाओ, मैं अभी की अभी सारी बातें जो है वो तुम्हें लिख कर दे दूंगी जितना कुछ भी मैं जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए अपने पास से मोबाइल फ़ोन निकालते हुए उसे बोलता है कि चिंता मत करो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास में पहले से ही एक रास्ता है, यहाँ पर स्टोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम बताना शुरू करो जो कुछ भी तुम जानती हो। और अब गाओ पैंग के हाथ में मोबाइल फ़ोन को देखते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से मोबाइल फ़ोन को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और इटर्नल बर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग ने सारी बातें मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर ली होती है। और अब गाओ पैंग जो होता है वो उसे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर देता है। और तभी जो गाओ पैंग होता है उसका ध्यान जो होता है वो इटर्नल बर्ड की तरफ जाता है, जो कि बहुत ही फनी तरीके से जो गाओ पैंग का मोबाइल होता है उसी की तरफ देख रही होती है। और अब इटर्नल बर्ड को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर गाओ पैंग मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि एक और बेवकूफ़ मेरे जाल में फंसने वाली है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो इटर्नल बर्ड से बोलता है कि ठीक है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे बता दी, तो अब तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, क्या तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर इटर्नल बर्ड जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से गाओ पैंग के मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो इटर्नल बर्ड होती है उससे बोलता है कि हो तुम इसके बारे में जानना चाहती हो, ये हमारी जो होशियार ट्राइब है उसका एक स्पेशल प्रोडक्ट है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहीं पर ही एक कमरे के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि यंग मास्टर, जैसा कि आपने हमसे बोला था हमने कमरा जो है वो तैयार कर दिया है और उसके अंदर हर एक वो चीज़ें भी रख दी है जिसकी कि आपने रिक्वेस्ट की थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही इटर्नल बर्ड जो होती है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए पूछती है कि क्या ये तैयार हो गया। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि हाँ ये तैयार हो चुका है, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बर्ड के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी रख दी है, तो तुम जब तक के यहाँ पर रुकना चाहो आराम से रुक सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो अचानक से जो उसकी ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हुए बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकती हूँ, क्या तुम लोगों को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि इससे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, एक बार तुम जो तुम्हारा रूम है उसे जाकर देख सकती हो। जो सुनते के साथ ही इटर्नल बर्ड जो होती है वो फुल स्पीड में रूम के अंदर चली जाती है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने पहले से ही रूम के अंदर काफ़ी सारी सीरीज, नॉवल और जो गेम है वे रखवा दी है। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों को समझने में पहले तुम्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जल्दी ही तुम इन सभी की बहुत ही ज़्यादा आदी जो है वो बन जाओगी। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो एक बंदे को बुलाते हुए उससे बोलता है कि अगर फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी एनिमी जो है वो अटैक करता है तो जो नेटवर्क की केबल है उसे कट ऑफ कर देना और इसे बताना कि यहाँ पर जो एनिमी है उसने अटैक कर दिया है, जिसका यहाँ पर नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो टासी को निकाल लेता है और टासी को निकालते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि जो कोड है उन्हें ट्रैप करना तो यहाँ पर नॉर्मल मोस्टरों से भी ज़्यादा आसान है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों के बाद में जो फायर गोड वैली होती है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फायर गोड वैली की एक पर्सन जो होती है वो बाहर बैठी हुई होती है, लेकिन तभी अचानक से कोई पर्सन उसकी तरफ आने लगता है।
और हमें पता चलता है कि ये वहाँ पर आने वाली चीज़ कोई और नहीं होता बल्कि मैकेनिकल कोड होता है। और अब मैकेनिकल कोड जो होता है वो आकर उस बी फैंग से बोलता है कि लिटिल डॉल में जो तुम्हारा लोड है उसे देखना चाहता हूँ, तो जाकर उसे मेरा मैसेज दो कि वो मुझसे मिलने के लिए आए। जो सुनते के साथ ही वो बी फैंग जो होती है वो मैकेनिकल कोड को थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है कि आखिर ये टूटा हुआ टीन का जो डब्बा है वो कहाँ से आ गया, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई लिटिल डॉल नहीं हूँ बल्कि मेरा एक प्रॉपर नाम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बी फैंग एंड सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए उस बी फैंग को डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें इनसे इस तरह से रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि मैकेनिकल गॉड है। और इतना बोलकर वो बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो मैकेनिकल गॉड से बोलती है कि तुम्हारा ऑरा मुझे आज भी याद है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम्हें गाँव पैंग ने यहाँ पर भेजा है, आखिर अब वो बच्चा क्या कहना चाहता है। और अब इस बारे में सुनते के साथ ही उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन जो है वो एक गॉड है, जो वो दूसरी भी फैंग होती है वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और अब जो मैकेनिकल गॉड होता है वो उसे बताता है कि जो गाँव पैंग है उसने मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा है क्योंकि उसके पास में क्वासी गॉड लेवल का जो वाचर ऑफ फायर है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है। और अब मैकेनिकल गॉड की इस बात को सुनते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है, और उसके बाद में वो मैकेनिकल गॉड से बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो बस तुम कुछ देर के लिए रुको। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से आवाज़ देने लगती है। और अब बी फैंग एंड सिस्टर की आवाज़ देते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारी जो बी फैंग होती है वो सीधे वैली के अंदर से निकल कर आने लगती है। और अब उन बी फैंग को देखने के बाद में जो मैकेनिकल गॉड होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो इनमें से ज़्यादातर जो इतनी भी बी फैंग है वो क्वासी गॉड लेवल की पीक पर है, और इससे अलग में बहुत ज़्यादा टेरिफाई एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। जिसका मतलब कि ये साफ है कि ये मिथिकल मोस्टरों के जो क्लैन है वो जितने सिंपल दिखाई देते हैं ये उतने सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। और अब मैकेनिकल कोड के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।